पहले दंगा क्यों होता था, पहले कर्फ्यू क्यों लगता था, पहले गोरखपुर में रेती पे, नखास पे, घंटाघर में, अस्करगंज में, रहमतनगर में कर्फ्यू लगते। पूर्वांचल के अंदर गुंडई राज खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने माफिया डान है सब बिल में चले गए। जम्बूद्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते, सबसे पुरानी परंपरा भारत की ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। बुलडोजर का प्रदेश है ये, उत्तर प्रदेश है। गोरखनाथ मंदिर के सामने आप खड़े हैं। बुलडोजर से मुसलमानों को नहीं डराया जा रहा, बुलडोजर से माफिया डान वाली छवि रखने वालों को योगी ने डराया। अल्लाह से डरते हैं, बुलडोजर से नहीं डरते। योगी जी से डर नहीं लगता? नहीं, योगी जी से तो मोहब्बत है। जी सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तब बुरा नहीं लगता है? ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, मजारों और दरगाहों और मस्जिदों, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, इसमें तमाम मुतवल्ली बन बन के ये जो बैठ के अपने बच्चों के नाम करा रहे हैं, लूट की राजनीति चल रही है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, इनके घरों पर बुलडोजर चलाइए। जो मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं इस्लाम धर्म खतरे में है, मैं उनसे कहना चाहता हूं मुसलमान और इस्लाम खतरे में नहीं है। मौलाना मदनी साहब ने जो बयान दिया है कि इस्लाम बहुत पुराना मजहब है भारत का, तो मैं ये कहना चाहूँगा मदनी साहब, आप भारत के संदर्भ में, भारत के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे कि इस्लाम भारत का सबसे पुराना मजहब है, तो हिंदू और मुसलमानों में बहस होगी, नफरत की दीवार खड़ी होगी। फिर भारत के अंदर हिंदू कहेगा, जवाब देगा कि जम्बूद्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते, सबसे पुरानी परंपरा भारत की ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, इसलिए हमें बचना होगा ऐसे बयानों से। दूसरा जो आपका सवाल है, इस समय जो मौलाना बलियावी साहब ने जो कहा है कि भारतीय सेना में 30% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए। भारतीय सेना पाकिस्तान से नहीं निपट पा रही है। गाजर मूली जो है लोहा को नहीं काटता है, लोहा लोहा को काटता है। तो क्या उनका स्टेटमेंट सही था? भारतीय सेना का अपमान उन्होंने किया, क्या उन्होंने सही किया? मौलाना बलियावी का जो बयान है कि भारत के सेना को उन्होंने गाजर मूली कहा है, हम इसका विरोध करते हैं मुसलमानों के तरफ से, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के जानिब से, कि यही भारत के फौजी हैं, यही भारत की सेना है। जब हम लोगों ने 1965 में पाकिस्तान के 90 लाख फौजियों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर किया और हालात ऐसे आए कि वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 9 टैंकों को मार गिराया, हमने पाकिस्तानियों को धूल चटाया है। मौलाना बलियावी का ये स्टेटमेंट सही नहीं है। भारत एक और सवाल मैं आपसे कड़वा पूछना चाहता हूँ कि बुलडोजर का प्रदेश है ये, उत्तर प्रदेश है। गोरखनाथ मंदिर के सामने आप खड़े हैं, आप मुसलमान हैं और नॉर्मली मुस्लिम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं होते हैं। बुलडोजर के डर से नहीं ना आप ये सब बोल रहे हैं? नहीं, बुलडोजर का कोई डर नहीं है। बुलडोजर मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बुलडोजर उनका बिगाड़ेगी जो अतिक्रमण कर रहे हैं, बुलडोजर उनका बिगाड़ेगी जो हिस्ट्री सीटर हैं, बुलडोजर उनका बिगाड़ेगी जो माफिया डान बने बैठे उत्तर प्रदेश में। योगी जी का कहना था गुंडा राज समाप्त होगा, तो आज आप देख लें बुलडोजर से मुसलमानों को नहीं डराया जा रहा, बुलडोजर से माफिया डान वाली छवि रखने वालों को योगी ने डराया है। बुलडोजर से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं है। बुलडोजर के डर से भी तो ये सारी बातें नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, क्यों डरना कैसे? हम तो अल्लाह से डरते हैं, बुलडोजर से नहीं डरते। योगी जी से डर नहीं लगता? नहीं, योगी जी से तो मोहब्बत है। इस गोरखपुर के हम मुसलमान रहते हैं और गोरखपुर में योगी जी हमारे सांसद हुए, मुख्यमंत्री हुए, तो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और बुलडोजर के जरिए से तमाम माफिया डान जैसी छवि रखने वालों को सीधा कर रहे हैं, हमें उनसे कोई डर नहीं है। योगी से कोई क्या फायदा हुआ मुसलमानों को योगी से? योगी से मुसलमानों को ये फायदा हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं दंगा नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कर्फ्यू नहीं लग रहा है। पहले दंगा क्यों होता था, पहले कर्फ्यू क्यों लगता था, पहले गोरखपुर में रेती पे, नखास पे, घंटाघर में, अस्करगंज में, रहमतनगर में कर्फ्यू लगता था। तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है भाजपा की, योगी की, हम इस सरकार के समर्थक नहीं हैं, हम भाजपा के समर्थक नहीं हैं, मगर योगी जी का काम अच्छा है, दंगा बंद है, कर्फ्यू नहीं लग रहा है, हम लोग विकास कर रहे हैं, तो काम अच्छा है, देश हित में बोला जाएगा।
देश हित में बोला जाएगा। अब मदनी साहब ने जो बोला था कि सबसे पुराना धर्म है, कहीं आप ये डर से तो मदनी साहब के खिलाफ नहीं ना खड़े हो गए? नहीं, मौलाना मदनी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। मगर मेरा ये पैगाम है मौलाना मदनी साहब को कि पूरे दुनिया में अगर जो आप इस्लाम को पुराना धर्म कहते हैं, प्राचीन, तो मान लिया जाएगा, यहूदी और ईसाई मुस्लिम, मगर आप भारत के संदर्भ में करेंगे कि भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, तमाम हिंदू जवाब देंगे कि योगी जी सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तब बुरा नहीं लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता। हमारे योगी जी किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो सर्व धर्म के साथ सबको आगे बढ़ा रहे हैं और सबका उद्धार कर रहे हैं। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखें वक्फ बोर्ड में जिस तरह से कब्जा जमाया जा रहा था, मैं तो योगी जी से मिल के कहूँगा कि जितने भी वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने वाले ये मुस्लिम मुतवल्ली बैठे हुए हैं, इनकी भी जाँच करवाइए योगी जी। ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ, मज़ारों और दरगाहों और मस्जिदें जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, इसमें तमाम मुतवल्ली बन के ये जो बैठ के अपने बच्चों के नाम करा रहे हैं, लूट की राजनीति चल रही है, वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। इनके घरों पर बुलडोजर चलाइए। जो लोग धर्म के नाम पर, गुंडई के नाम पर और तमाम सांप्रदायिकता के नाम पर जो गुंडा मवाली बने हैं, उनके लिए बुलडोजर है। हम मुसलमानों के लिए बुलडोजर नहीं है। आपने जो कहा है कि मुसलमान डर गया है बुलडोजर से, मुसलमान नहीं, आप डर गए हैं। नहीं, अल्लाह से डरता है मुसलमान, हम बुलडोजर से क्यों डरे? हम कह रहे हैं कि बुलडोजर से वो माफिया डान डरे, हम मुसलमानों को कोई डर नहीं बुलडोजर से। आप लोग बुलडोजर के साथ हैं? नहीं, हम लोग योगी आदित्यनाथ के विकास के काम के साथ हैं। और योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर है? हाँ, बुलडोजर इसलिए जरूरी है योगी जी के साथ कि गुंडई का राज समाप्त होना है। पूरे पूर्वांचल के अंदर गुंडई राज खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने माफिया डान हैं सब बिल में चले गए। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम नेता जो है मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? जो मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, इस्लाम धर्म खतरे में है, मैं उनसे कहना चाहता हूं मुसलमान और इस्लाम खतरे में नहीं है। आज भी हिंदू भाई जब होली के दिन खुशी मनाता है, मुसलमानों को गले लगाता है, पूरी सब्जी हम हिंदू भाई के घर खाते हैं और हमारे मुसलमानों को वहाँ सेवई खाते हैं, तो हम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रह रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे चौधरी कैफुल वरा उर्दू एकेडमी चेयरमैन को एक मुसलमान को उन्होंने बनाया। 10 मिनट के अभी तक के इंटरव्यू में जो है कम से कम 100 बार योगी जी का नाम ले लिया है। क्या मतलब कि योगी जी का इतना नाम लेके जो है आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते हैं? लालच नहीं ना है आपको कहीं? भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ना है, मगर आपने योगी जी का सवाल दिखाया है कि योगी जी से डरा है मुसलमान, तो कतई योगी जी से हम मुसलमान नहीं डरे हैं, ना बुलडोजर से डरे हैं। आज गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं? भारत में जो पेट्रोल डीजल महंगा है, जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन लगा, कोरोना बीमारी आई, प्राकृतिक आपदा आई, तो इसमें पूरा प्रदेश परेशान हुआ। तो हम महंगाई पे बस इतना कहेंगे कि धीरे धीरे हम विकास की गति को पा जाएंगे, धीरे धीरे। अच्छा, पाकिस्तान का बहुत सारा लोग जो है भारत में बैठे हुए लोग सपोर्ट करते हैं। अभी पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए कि आटे के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, सब कुछ के लिए तरस रहा है और वर्तमान समय में पाकिस्तान के नेता अपनी अपनी गाड़ियां जो है नीलाम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान के बारे में बस इतना कहेंगे कि पाकिस्तान अपने देश में देखे, अपने को वहाँ के तालिबानी उन आतंकवादियों को हटाए, आतंकवादी शिविरों को हटाए, और जिस तरह से आतंकवाद को पाकिस्तान ने पनाह दी है। इस्लाम आतंकवाद का विरोधी है, दहशत के नाम पर, बम के नाम पर नहीं चलेगा। आतंकवाद इस्लाम का दुश्मन है। पाकिस्तान को चेतावनी देता है सलमानी, तुम अपनी 25 करोड़ की आबादी देखो, भारत की तरफ आँख उठाकर देखोगे तो भारत के मुसलमान खुद पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। भारत के मुसलमान। अच्छा, जो पीओके पाकिस्तान ने हथिया के रखा है भारत का, उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर जो मोदी जी प्रधानमंत्री हम मुसलमानों को आदेश दें
तो हम सेना में जाएं। अच्छा, मुसलमानों को आदेश दे या पूरे देश के लोगों को आदेश दे? नहीं, पूरे देश को तो दे ही रहे हैं। सेना में हिंदू भी भर्ती है, मुसलमान भी। स्पेशली मुसलमानों को दे तो हम पाकिस्तान को उसकी औकात बता दें। तो पाकिस्तान में भी तो मुसलमान ही रहते हैं, दिन रात भारतीय सेना पाकिस्तान को औकात बताते रहता है, यानी भारतीय सेना पे आपको भरोसा नहीं है? भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है, मगर जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे जो आतंकवादी शिविरों को चला रहा है, जिस तरह से दहशतगर्दी, आज देखिए पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फूट रहे हैं। नमाज के टाइम मुसलमान हिंदू नहीं जाता वहां बम फोड़ने। आखिर पाकिस्तान की मस्जिदों में, शिया मस्जिदों में बम क्यों फूट रहा है? ये तुम्हारे आतंकवाद की पराकाष्ठा है। हमारे हिंदुस्तान में ईद की नमाज हो रही है, हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हिंदू भाई हमारी रक्षा करते हैं, पुलिस के जवान खड़े रहते हैं। हम मुसलमानों का हिंदुस्तान में क्यों नहीं बम मारा जा रहा? इसका मतलब कि पाकिस्तान जिस आतंकवाद को पाला था उसी आतंकवाद में जल रहा है। अच्छा, एक अवैसी साहब का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कैसे नेता हैं भारत में, वो क्या करते हैं? ओवैसी साहब जो राजनीति कर रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें हमें बहुत प्यारी और अच्छी लगती हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल तालिबानी और कट्टरवादी है, तो हम उसका विरोध करते हैं। ओवैसी का विरोध करते हैं? क्यों करते हैं ओवैसी का विरोध? वो तो मुसलमानों के लिए बात करते हैं। मुसलमान इस भारत के अंदर सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो ना वो पार्टी चलेगी, ना वो संगठन चलेगा। भारत में रहना तो धंधा चल रहा है ना ओवैसी साहब का। भारत में आपको सियासत करना है तो सर्व समाज, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बात करिए। यहाँ किसी एक धर्म की बात नहीं। हमारे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया वसुदेवा कुटुम्बकम। तो जब हम इसके साथ चलेंगे तब पूरे विश्व का कल्याण होगा। अच्छा, इस्लाम के किसी भी धर्म ग्रंथ में गुटखा का प्रचार करना जायज है या नाजायज है? भाई हमारे के वहाँ गुटखा, सिगरेट, पान, नशे की हर चीज मना है, तो हम कहाँ प्रचार करें? आपके धर्म का एक स्टार है, नाम है शाहरुख खान, जो गुटखे का सरगोशी ऐड करते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन पे? भाई शाहरुख खान एक फिल्म स्टार है, और फिल्म स्टार अगर जो गुटखे का प्रचार करे, शराब का, सिगरेट का, तो हमें उससे कोई लेना लादना नहीं। शाहरुख खान इस्लाम के आइडियल पर्सन नहीं है कि हम उनकी अनुसरणीय व्यक्तित्व, हम उनका अनुसरण करें। पैगंबर मोहम्मद साहब, ख्वाजा गरीब नवाज, ये लोग हमारे आइडियल पर्सन, हम इनका अनुसरण करते हैं। पठान फिल्म देखा है आपने? नहीं, पठान फिल्म नहीं देखा। नहीं देखा इसलिए कि मैं तो पिक्चर देखता नहीं, मगर दूसरे तरफ ये कहूँगा कि पठान पिक्चर को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए। धर्म की दृष्टि से किसी पिक्चर को, किसी मूवी को इंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं। हम पठान का समर्थन नहीं करते। नहीं करते ना, किसी भी हाल में नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, इनकी बातें, गोरखपुर का बाबा का प्रदेश, बुलडोजर का खौफ, ये डर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर। खौफ नहीं है, बुलडोजर का खौफ माफिया डान को है, गुंडों को है, मवालियों का है। मुसलमानों, हिंदुओं को बुलडोजर का कोई खौफ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो खुल के आप बात कर रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर में इतने सारे लोगों की भीड़ है, आप मुस्लिम हैं, आपको कोई खौफ नहीं है, एकदम खुल के बात कर रहे हैं, सब सेफ्टी में आपके खड़े हैं। पाकिस्तान में कोई हिंदू जो है इस प्रकार से खुल के बात कर सकता है? पाकिस्तान की यही कट्टरता आज पूरे विश्व पटल पे पाकिस्तान को बदनाम कर चुकी है। और भारत के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी आपको शांति दूत बना के जो है पाकिस्तान के लाहौर में भेजा जाए पाकिस्तानियों को समझाने के लिए? अब भाई योगी जी कहेंगे, मोदी जी कहेंगे तो हम जाएंगे। हाँ, और बुलडोजर लेके जाएंगे। अब बुलडोजर, अरे हो सकता है पाकिस्तान में तिरंगा लहरा दे हम लोग। चलिए, तिरंगा लहरा दे। चलिए ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होनी चाहिए, कट्टरता की बात नहीं होनी चाहिए, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। और जो देश सभी धर्म का, सभी लोगों का सम्मान करता है, वो देश आगे भी जाता है। उदाहरण के तौर पे आप हिंदुस्तान को देख सकते हैं। हिंदुस्तान दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। हालांकि थोड़ी सी महंगाई और बेरोजगारी से यहाँ के लोग परेशान हैं, उस पर भी चर्चा होना चाहिए, लेकिन उस पर ये बोलने से डर रहे हैं। क्या पता है बुलडोजर का डर हो, या भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हो, या क्या पता भविष्य में बीजेपी से इनको टिकट लेना हो, ये अलग बात है, उस पर भी खुल के बोलना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान को कहना चाहते हैं कि अगर भारत के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा भी विकास होगा, भारत के रास्ते पे नहीं चलोगे तो तुम्हारा विनाश तय है। और जो लोग भी जो है धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं, जो भी फिल्म के कलाकार जो है उल्टा सीधा चीज़ों को प्रचार करते हैं, फिल्मों में गलत चीज़ों को दिखाते हैं, उनसे हम लोग कहना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान भी आपके विरोध में खड़े हैं। बाकी गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण से हमारा ये प्रयास, इनकी ये बातें और तमाम लोगों की तालियां आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।